हे गाइस, हमेशा की तरह लेकर के आ गई हूँ एक और शानदार वीडियो। आज हम लोग प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का परफेक्ट कटिंग ड्राफ्टिंग सीख रहे हैं इस वीडियो के थ्रू। और बीच बीच में प्रिंसेस कट ब्लाउज़ या कोई भी ब्लाउज़ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनका सॉल्यूशन भी मिलेगा आपको। आर्म होल के झोल की जो प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन, और जो शोल्डर डाउन होते हैं, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स ब्लाउजेज़ में आती है, वो सारा सॉल्यूशन आपको वीडियो में बीच बीच में आपको मिलेगा। सो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, स्किप ना करें आप, अदरवाइज़ आपकी कटिंग में मिस्टेक हो सकती है और परफेक्शन के साथ आपका ब्लाउज़ कटिंग नहीं होगा फ्रेंड्स। सो स्टार्ट करते हैं 36 साइज़ का प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का कटिंग और ड्राफ्टिंग नयनतारा फैशन स्टाइल में। ओके, तो ब्लाउज़ का लेंथ जो है रेडी हम रख लेते हैं 14 इंच, मतलब 14 इंच। तो 1 इंच ऑलवेज़ ऐड कर लेते हैं हम। तो 15 इंच पर पहला मार्क लगाया इस तरह से। मैं पहले ही बता देती हूँ कि पीछे का जो हम नेक बनाएंगे वो डीप नेक बनाएंगे, क्योंकि मोस्टली लहंगा हो या साड़ीज़ हो, इंडिया में डीप नेक ही ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, ज़्यादा पसंद किया जाता है। सो आज हम डीप नेक पर ही डिस्कस करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। जब डीप नेक रखना होता है ब्लाउज़ का तो उसका स्टैंडर्ड शोल्डर साइज़ है 5.5। मैं स्टैंडर्ड साइज़ में आपको समझा रही हूँ, सभी के लिए है ये। और अगर किसी के शोल्डर 15 इंच से ज़्यादा हैं तो आप 5.5 की जगह 6 इंच भी ले सकते हैं। ओके, बस आधा इंच इंक्रीज़ करना है। अगर किसी के बहुत ही नैरो शोल्डर हैं, बहुत ही कम होता है, ऐसा 13 इंच से भी कम जा रहे हैं किसी के, तो आप आधा इंच कम कर लीजिए, 5 इंच रख लीजिए। तो इस तरह से छोटे छोटे एडजस्टमेंट आपको खुद ही करने होते हैं। सो मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ज़्यादा समझने में आपको प्रॉब्लम ना हो। एक स्टैंडर्ड साइज़ यही है कि जब हम डीप नेक ब्लाउज़ की कटिंग करें तो शोल्डर जो है 5.5 लें, और आर्म होल के लिए भी 5.5 पर ही एक मार्किंग करें। यहाँ से यहाँ तक भी 5.5 और ऊपर से नीचे की तरफ भी 5.5, इस तरह से। और इन दोनों निशानों को इस तरह से हम मिलाएंगे। आर्म होल वाला जो ये मार्क होता है, ये वाला निशान अपर बस्ट का भी कहलाता है, ठीक है। इस तरह से 1 इंच का लाइन मार्क किया और शेप देंगे आर्म होल का इस तरह से। ये बैक पार्ट की हम कटिंग देख रहे हैं फ्रेंड्स। और फिटिंग के लिए 9 इंच पर 36 बस्ट है तो उसका चौथा भाग हुआ 9, 36 का चौथाई भाग हुआ 9 इंच पर एक निशान लगाएंगे इस तरह से। कमर 30 इंच मान लीजिए आप, 30 इंच का 1/4 हुआ 7.5, 7.5, 30 का 7.5, 1 इंच ऐड करेंगे जो हम डार्ट लगाएंगे, 1 इंच उसके लिए ऐड किया, और 1.5 इंच हमने ऐड किया मार्जिन, और यहाँ भी 1.5 इंच मार्जिन ऐड करेंगे इस तरह से। और ये निशान इस तरह से मिला देना है। और ये कटिंग के लिए इस तरह से। ओके, आई होप पीछे वाला पार्ट किस तरह से कट करते हैं डीप नेक के लिए आप समझ गए होंगे। अब देखिए समझने वाली चीज़, ये बैक नेक का मार्किंग हो गया है ड्राफ्टिंग। अगर आप बैक में जो प्लेकेट है पीछे साइड अगर आप बनाना चाहते हैं, प्रिंसेस कट में वैसे पीछे ही बनाना चाहिए, तो आप आधा इंच यहाँ से पहले छोड़ेंगे थोड़ा सा इस तरह से। उसके बाद मार्किंग करेंगे 5.5 और 5.5, बस सिर्फ आधा इंच शिफ्ट हो जाएगा ये। अगर कुछ बात समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। लाइव ज्वाइन किया करें, ये छोटे छोटे से पॉइंट आप लाइव में बिल्कुल कंसल्ट कर सकते हैं। लाइव ज्वाइन करने का यही फ़ायदा है कि बिल्कुल इमीडिएटली आपको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। 9 से 11 के बीच में पर डे एट नाइट 9 to 11 PM लाइव होता है। सो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि ये मैंने मार्किंग क्यों की थी। अब हम रिमूव कर लेते हैं, एक्सप्लेन करने के लिए किया था जस्ट मैंने, ठीक है। आधा इंच छोड़ करके फिर मार्किंग होगी, इसलिए ये जो प्लेकेट बनेगा हुकाई के लिए, इसलिए। लेकिन हमने इसमें ऐसा कुछ नहीं किया है, बस जस्ट मैं आपको कटिंग बताती हूँ। अब ये पिछला हिस्सा इसी तरह से हम कट कर लेंगे। नेक लाइन पीछे मान लीजिए आप 10 इंच है, 10 इंच पर एक मार्किंग की। बुकरम की हेल्प से अगर आप नेक लाइन बनाएंगे तो 2.5 इंच सफिशिएंट रहने वाला है विड्थ, और 2.5 इंच ही आप यहाँ साइड से मार्किंग करिए। इस तरह से जो भी शेप आप पसंद करते हैं वो शेप ड्रॉ कर लीजिए। आजकल इस तरह से
जो शेप होता है ये काफ़ी ट्रेंड में है। ये देखिए, थोड़ा सा फैला लीजिए नीचे साइड से, 2.5 से थोड़ा आधा इंच और फैलाएंगे तो और ज़्यादा अच्छा लुक आएगा। ये देखिए इस तरह से। और यहाँ इस जगह पर हम डोरी अटैच कर सकते हैं अगर चाहें तो। और जब डीप नेक होगा तो शोल्डर डाउन बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इसीलिए हमने आधा इंच ऐड नहीं किया यहाँ साइड में। और आर्म होल आप जो हैं 5.25 इंच भी कर सकते हैं, ज़्यादा कंफर्टेबल चाहते हैं तो, अच्छी फिटिंग चाहते हैं तो 5.5 शोल्डर और 5.5 ही आप आर्म होल कट कीजिए। आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ तक। इसके बाद 4 इंच दूरी पर एक निशान लगाया इस तरह से, और 4.5 इंच ही इस तरह से, और 1 इंच का डार्ट था तो आधा इंच इस साइड और आधा इंच ही इस साइड। तो इस तरह से ये डार्ट की भी हमने मार्किंग कर लेनी है हैंड टू हैंड एज इट इज़। ये देखिए, तो 1 इंच ये डार्ट में चला जाएगा, इसीलिए हमने 1 इंच यहाँ पर बढ़ाया था। ठीक है, आई होप पीछे वाला पार्ट बिल्कुल आप समझ गए होंगे। ब्लाउज़ कोई भी स्टाइल का हो, चाहे प्रिंसेस कट हो, सब्यसाची हो, 4 टक्स हो, कटोरी ब्लाउज़ हो, किसी भी तरह का ब्लाउज़ हो, बैक इसी तरह से कट किया जाता है ऑलवेज़। अगर आपने पीछे साइड में यहाँ मार्जिन नहीं छोड़ा है प्लेकेट के लिए, हुकाई के लिए, तो आप यहाँ साइड में जिप वाला ब्लाउज़ भी बना सकते हैं। ये जिप वाले की ही कटिंग मैं बता देती हूँ सिंपली, लेकिन सारी चीज़ें मैं साथ ही साथ एक्सप्लेन करूँगी। ओके, अब देखिएगा अगला हिस्सा हम कैसे कट करेंगे। बिल्कुल इसको एज इट इज़ हम ड्रॉ कर लेंगे दूसरे पेपर पर। ओनली ड्रॉ करना है, कटिंग नहीं करना है। इस तरह से अब हम पिछला हिस्सा अलग कर देंगे इस तरह से। और ये एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके अलग किया इस तरह से। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा हमें क्या करना है। पिछले वाले पार्ट को सेम ड्रॉ किया हुआ है ओनली, और कुछ नहीं किया है। सबसे पहले हम आर्म होल आधा इंच गहराई देंगे इस तरह से, ओनली आधा इंच सफिशिएंट है, लाइक दिस। और वन इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे इस तरह से। और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी इस तरह से। अब आप समझिएगा ध्यान से क्या करना है। सबसे पहली चीज़, शोल्डर से लेकर के 10.5 इंच पर अपेक्स पॉइंट फाइंड आउट किया हमने इस तरह से। 10 इंच पर अपेक्स पॉइंट होता है नॉर्मल, और आधा इंच हमने ऐड कर दिया है स्टिच में जो जाएगा फैब्रिक ऊपर साइड से, इसलिए। और यहाँ से 4 इंच दूरी पर हमने ये मार्क लगाया है, यहाँ से यहाँ तक 4 इंच डिस्टेंस है, और शोल्डर से लेकर के ये पॉइंट तक 10.5 इंच का डिस्टेंस है। तो ये इस तरह से अपेक्स पॉइंट फाइंड आउट हो गया। और ये वाला जो डिस्टेंस होता है, अपेक्स टू अपेक्स हम मेज़रमेंट लेंगे अपनी क्लाइंट का इस तरह से, जो भी दोनों के बीच में इंचेस आएँ उसी के अकॉर्डिंग उसका हाफ करके ये चीज़ आ जाता है। जैसे किसी का अपेक्स टू अपेक्स 7 इंच आया तो यहाँ से यहाँ तक 3.5 लेंथ ली जाएगी। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। 4 इंच दूरी पर एक मार्किंग करनी है इस तरह से। और दोनों निशान इस तरह से मिलाने हैं। यहाँ अंदर साइड जहाँ जुड़ा हुआ है वहाँ 1 इंच, और ये आर्म होल के साइड 2.5 इंच दूरी पर एक मार्क करेंगे इस तरह से। यहाँ से 1 इंच ऊपर स्ट्रेट एक छोटा सा पॉइंट और लगा लेंगे गाइडलाइन के लिए जस्ट, और कुछ नहीं। अब सारे निशान इस तरह से मिला देने हैं। परफेक्ट फिटिंग के लिए आर्म होल में झोल ना आए, स्पेशल ट्रिक बताऊंगी, आप बने रहिएगा लास्ट तक। तो इस तरह से ये आधा इंच यहाँ से कम हो जाएगा, ये शेप देंगे हम इस तरह से। और ये निशान को स्ट्रेट किया, और यहाँ से यहाँ तक 6 इंच दूरी पर, या फिर आप ये कॉर्नर रख लीजिए बिल्कुल जस्ट सेंटर कॉर्नर जहाँ आ रहा है, यहाँ साइड तक हम ये शेप क्रिएट करेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का इस तरह से। ठीक है, जैसा एज़ यूजुअल होता है।
ये देखिए इस तरह से, ठीक है। ड्राइंग पेंटिंग अपनी थोड़ी सी इम्प्रूव करें, स्टिचिंग अगर करना है तो चौक पर हाथ घुमाना सीखें अच्छे से। तो इस तरह से ये हमारी डार्ट जो है मार्क हो गई है। अब कुछ लोग बस इसी तरह से डार्ट मार्क कर लेते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये रॉन्ग है। अगर इस तरह से ही हम बस ओनली ये वाले डार्ट से ही प्रिंसेस कट का पफ क्रिएट कर लेंगे और स्टिच कर देंगे तो यहाँ आर्म होल में फिटिंग अच्छी नहीं आएगी, शोल्डर डाउन भी हो सकता है और आर्म होल में तो झोल 100% आएगा ही। तो उसका ये सॉल्यूशन है भाई कि आधे इंच का डार्ट हम यहाँ भी ज़रूर क्रिएट करेंगे इस तरह से। इसे आप स्किप मत करिएगा किसी भी हाल में। तो इस तरह से यहाँ से भी फैब्रिक आउट करना है आधा इंच, और ये इस तरह से ये डार्ट का मैं ड्रॉ कर देती हूँ। ये चीज़ भी इतना आउट होगा इस तरह से। आई होप आप समझ गए होंगे। अब करना क्या है प्रॉपर फिटिंग के लिए। फिटिंग का निशान तो ऑलवेज बिल्कुल पीछे के हिसाब से लगा ही है। इसके बाद भी इसमें इंक्रीमेंट करना होगा, लगभग 1.25 इंच। आप 1 इंच पर ही एक्स्ट्रा मार्किंग कर लीजिए, क्योंकि हम लूजिंग पहले से ही ऐड कर दे रहे हैं। लूजिंग नहीं, सॉरी, आप बोल सकते हैं ये जो कटिंग होगा उसके बाद जब हम इसे दोबारा जोड़ेंगे तो सिलाई में जो फैब्रिक जाएगा आधा इंच इधर से और आधा इंच इधर से, ये वो वाला 1 इंच है जो हम यहाँ जा करके ऐड करेंगे। अगर हमने यहाँ ऐड नहीं किया 1 इंच तो ब्लाउज़ आपकी टाइट हो जाएगी, ओके। और ये वाला जो 1 इंच है, ये पीछे साइड भी डार्ट डाली है हमने 1 इंच की, तो ये वहाँ एडजस्ट हो जाएगा। अब ये वाला 2 इंच हम कैसे एडजस्ट करेंगे। ये आधा इंच तो बच गया, देखिए खाली, हम इसे कटिंग नहीं करेंगे। जो ये खाली बॉक्स दिख रहा है ना, ये कटिंग होगा ही नहीं, कटिंग सिर्फ यहाँ से होगा। तो ये वाले जो 2 इंच हैं उठा करके यहाँ ऐड करने हैं इस तरह से। एक मार्किंग करिए 2 इंच पर, और ये वाले निशान इस तरह से दोनों मिला देने हैं परफेक्ट प्रिंसेस कट कटिंग के लिए। ये देखिए इस तरह से जब हम कटिंग करेंगे तो ये वाले निशान पर कटिंग करेंगे। तो आई होप आपको ये एडजस्टमेंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये स्ट्रेट नीचे 1 इंच हमने क्यों बढ़ाया था ये भी आप समझ लीजिए। इसको ऐसे स्ट्रेट आप कर लीजिए नीचे तक। अब करना क्या है भाई, आप मेज़रमेंट लें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 6 इंच हो रहा है, और 6 इंच ही दूसरे साइड भी होना चाहिए, ठीक है। 6 इंच कहाँ आ रहा है, आप ये देखिए, ये थोड़ा सा इतना ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो जितना ऊपर जा रहा है ना, तो कटिंग इसी के हिसाब से होगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 6, तो इन दोनों निशानों को मिलाएंगे इस तरह से, और ये इस तरह से, और ये इस तरह से, ठीक है। और ये चीज़ इस तरह से। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ से 1 इंच नीचे ही रखेंगे हम, क्योंकि जब हम पफ क्रिएट करते हैं ना तो वहाँ थोड़ा बाउंस आएगा, तो फैब्रिक तो ऐड करना ही होगा, अदरवाइज़ ये चीज़ ऊंची चली जाती है, ठीक है ना। तो अगर हम इसे 1 इंच नीचा कर लेंगे तो ये चीज़ ऊंची नहीं होगी, बिल्कुल नीचे से अच्छी पट्टी बनेगी और इस ब्लाउज़ की फिटिंग भी बहुत अच्छी आएगी। तो मैं थोड़ा सा और अच्छे से ड्रॉ कर देती हूँ। लाइक दिस। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो कटिंग हम इसी निशान पर करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा हुआ ही रहेगा ये, और मैं नेक लाइन भी ड्रॉ कर देती हूँ 2.5 इंच। आप जो भी शेप चाहें 7.5 रख लीजिए, यहाँ से भी 2.5 इस तरह से। आजकल ये काफ़ी यहाँ नीचे तक भी आता है, बेल्ट भी क्रिएट होता है। तो नेक्स्ट जो मैं प्रिंसेस कट बताऊंगी ना, बहुत ही प्यारा ट्रेंडिंग वाला प्रिंसेस कट बताऊंगी, जिसमें यहाँ से बेल्ट अटैच होता है और ये वाला नेक जो है बिल्कुल नीचे तक डीप नेक आता है, डीप वी नेक। बहुत सुंदर फिटिंग आती है। किस तरह से एडजस्टमेंट होगा आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। आप अगर इस तरह से ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे और स्टिचिंग करेंगे तो बहुत शानदार फिटिंग आने वाली है। आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। प्रिंसेस कटिंग बहुत तरह से होती है, लेकिन जिसका तरीका आपको इजीली समझ में आए और परफेक्ट लगे उसी तरह से आप काम किया करें, ओके। तो अब सब कुछ हो गया है। आई होप कुछ रह तो नहीं गया ना, वंस चेक कर लेना चाहिए कटिंग से पहले। तो अब हम कटिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स। सेकंड वाले निशान के अकॉर्डिंग ही कटिंग होगी। इस तरह से नेक लाइन भी कट करके दिखा देते हैं। वैसे हम बुकरम से ही बनाते हैं तो कटिंग करने की ज़रूरत नहीं रहती, बस शेप अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए इसलिए हमने कटिंग कर दिया है। अब भी इसे कट करेंगे, आधा इंच यहाँ से रिमूव करेंगे फैब्रिक,
नॉर्मली लोग प्रिंसेस कट में नहीं करते हैं, लेकिन वो चीज़ ठीक नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। किसी भी तरह की नोक वोक निकलनी नहीं चाहिए। अच्छे से आप ट्रिम करिए सारी चीज़ें। कहीं से शेप अगर प्रॉपर नहीं लग रहा है तो आप उसे ट्रिम कर लीजिए अच्छे से। अच्छे से चेक करना है मेजरमेंट। देखिए इस तरह से बिल्कुल ठीक है। इस तरह से आप चेक करें ज़रूर। ये देखिए स्टिच करने के बाद बिल्कुल मिलना चाहिए एक साथ। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का परफेक्ट ड्राफ्टिंग करके हमने कटिंग कर लिया है और ये पैटर्न भी हमारा रेडी हो चुका है। इन्हीं फर्मा की हेल्प से हम हर बार अपने ब्लाउज़ का कटिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने ये टेबल के ऊपर रखा हुआ है, जस्ट इसी तरह से आप फैब्रिक के ऊपर रखें फर्मा और इसी के अकॉर्डिंग कटिंग करके आप परफेक्ट प्रिंसेस कट ब्लाउज़ क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए आप ये वाला डार्ट ज़रूर लीजिएगा, आधा इंच का, जो बहुत कम लोग लेते हैं और परफेक्ट तरीका यही है आर्म होल के झोल को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो बहुत ही परफेक्शन के साथ में मैंने प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग आपको समझाने की कोशिश की है। ये बैक वाला पार्ट है और इस तरह से स्लीव्स हैं। सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये वीडियो। और डिफरेंट टाइप की ट्रेंडिंग ब्लाउजेज़, कुर्तीज़, टॉप, बॉटम्स, वन पीस ड्रेसेस, गाउन्स, इन सारी चीज़ों की कटिंग, स्टिचिंग और फर्मा मेकिंग सीखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। शेयर करिए, लाइक करिए। अगर कुछ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले हर इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाए और हमारे लाइव का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।